नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में, उसके संस्थापक, 24 तीर्थंकरों से जुड़े जीवन परिचय और तीर्थंकरों द्वारा दिए गए उपदेशों और दर्शन के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख जैन सभाओं के बारे में तथा फिर जैन संघ में विभाजन और उनकी मान्यताएँ तथा प्रमुख जैन साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जैन सभा के बारे में देखते हैं। जैन सभा प्रमुखतः 2 जैन सभाएं हुई थी, जिसमें से प्रथम सभा का आयोजन हुआ था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और यह किया गया था स्थूलभद्र द्वारा पाटलिपुत्रा में। इस सभा में जैन साहित्यों के 12 अंगों का संकलन किया गया था। द्वितीय सभा का आयोजन 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी में देवधिंगन तथा क्षमा श्रवण द्वारा वल्लभी गुजरात में किया गया था। इसमें आगम ग्रंथ का संकलन किया गया, जिसमें कि 12 अंगों के समझने के लिए उपांग की रचना की गई। दोस्तों, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रथम सभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और द्वितीय सभा का आयोजन वल्लभी गुजरात में किया गया था क्षमा श्रवण और देवधिंगन की अध्यक्षता में। महावीर स्वामी ने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे और वो उनके प्रधान शिष्य थे। इन्हें गणधर कहा गया। प्रमुख गणधरों में 3 भाई इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति थे, और इनके अलावे सुधर्मन या सुधीमन, व्यंक्त और मौर्य पुत्र इत्यादि थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधीमन या सुधर्मन को संघ का प्रमुख बनाया गया। इन 11 गंधर्वों ने महावीर के विचारों को अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास किया, परंतु धीरे धीरे इन गंधर्वों के नए नए प्रमुख के विचारों और आस्था में बदलाव होने लगा, और जैन परंपराओं तथा विश्वासों को लेकर गंधर्वों में मतभेद होने लगे, जिसके कारण जैन संघ में प्रथम फूट हुई। और जैन संघ से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, उनका दामाद जामाली ही था। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जामाली ने क्रियमाण कृत अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही कार्य पूरा हो जाने के सिद्धांत के कारण जैन संघ से अलग हो गया। हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था। तभी भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। लगभग 12 वर्षों के अकाल की समाप्ति के बाद जब भद्रबाहु वापस मगध आए, तब यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल बदल चुकी थी। जैन धर्म की एक नई शाखा श्वेतांबर का उदय हो गया था, जिसका संचालन स्थूलभद्र द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। अब आइए दोनों संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय के बीच के अंतर के मान्यताओं को देखते हैं। दिगंबर संप्रदाय, इनके संस्थापक, इनके संचालक थे भद्रबाहु, और श्वेतांबर संस्थापक, जो कि नई शाखा का जन्म हुआ, इनके संचालक थे स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के भिक्षु पूर्णतः निर्वस्त्र होते थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के भिक्षु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर संप्रदाय रूढ़िवादी थे, परिवर्तन विरोधी थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय परिवर्तन समर्थक थे। दिगंबर संप्रदाय के लोगों का मानना था कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग यह मानते थे कि स्त्रियों के लिए भी मोक्ष संभव है, और इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक स्त्री थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। महावीर स्वामी को उन्होंने एक महापुरुष माना है, उन्हें जिन माना है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे और महावीर स्वामी को भगवान का अवतार माना है। इसके साथ ही दिगंबर संप्रदाय
लोगों का मानना था कि महावीर स्वामी अविवाहित थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय यह मानते थे कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इसके साथ ही दिगंबर संप्रदाय में यह मान्यता थी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद उसे अन्न जल त्याग देना चाहिए, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। परंतु श्वेतांबर संप्रदाय के लोग यह मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक है। आइए प्रमुख जैन साहित्यों के बारे में देखते हैं। जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में कुछ जैन साहित्य प्राकृत भाषा में भी लिखे गए। महावीर स्वामी अपने धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में ही दिए थे। जैन साहित्यों में सबसे प्रमुख है अंग। यह जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और इसकी संख्या है 12। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रमुख साहित्य है उपांग। 12 अंगों को विस्तार रूप से समझने के लिए 12 उपांगों की रचना की गई है। इसके अलावा है फिर प्रकीर्ण, इसकी संख्या 10 है। यह अंग एवं उपांग के परिशिष्ट है। अगला है छेद सूत्र, इसकी संख्या 6 है। इसमें भिक्षुकों के लिए नियम का वर्णन किया गया। अगला है मूल सूत्र, इसकी संख्या 4 है और इसमें भी भिक्षुकों के लिए नियम का वर्णन किया गया। इन सभी जैन साहित्यों को सम्मिलित रूप से आगम कहा जाता है। आगम किसे कहते हैं? तो जैन साहित्यों को आगम कहते हैं। और जातक कथा किससे संबंधित है? तो जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रमुख साहित्यों में एक भगवती सूत्र भी है। इसमें महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन है और इसमें 16 महाजनपदों का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा कल्पसूत्र, इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी दी गई है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। इसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और उन सभी 24 तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में दी गई है। इसके अलावा जैन धर्म से और कुछ संबंधित बिंदुओं को देख लेते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। मथुरा कला है जैन धर्म से संबंधित और गांधार कला है बौद्ध धर्म से संबंधित। मूर्तियों का जो निर्माण किया गया है जैन धर्म में वो मथुरा शैली में किया गया है। श्वेतांबर संप्रदाय मूर्ति पूजा के समर्थक थे, तो उन्होंने जो मूर्तियां बनवाई है वो मथुरा शैली में बनवाई हैं। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर में हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म की भी मूर्तियां, ये मध्य प्रदेश में है। माउंट आबू के सोलंकी शासकों द्वारा निर्मित दिलवारा मंदिर ये जैन धर्म से ही संबंधित है, जिसके निर्माण में सोलंकी शासक के मंत्री विमल शाह का योगदान है और यह मंदिर है राजस्थान में अरावली पर्वत पर। गंग वंश के मंत्री चामुंडे राय ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति जो कि 18 मीटर ऊंची है का निर्माण करवाया था। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक समारोह आयोजित किया जाता है। महावीर स्वामी के ही एक शिष्य थे मक्खली गोशाल। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका मत नियतिवाद था। यह संप्रदाय 1002 ईस्वी तक चला। इसके अलावा एलोरा गुफाओं में भी जैन धर्म से संबंधित आकृतियां हैं। ये थे दोस्तों जैन धर्म से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियां जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।